आउटसोर्सिंग से काम पर रोक लगी है। नियमित पदों के सापेक्ष आउटसोर्सिंग नहीं होगी। नियमित पदों पर सीधे नियुक्तियां हों, इस तरह के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। आउटसोर्सिंग के सहारे पद न भरे जाएं, हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं। मैन पावर आउटसोर्सिंग पर कोर्ट हैरान है। संस्तुति किए गए पदों पर आउटसोर्सिंग कैसे, ये सवाल भी हाईकोर्ट ने पूछा है। आपको बता दें, बड़े पैमाने पर सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्सिंग हो रही थी। जस्टिस भंडारी, जस्टिस श्रीवास्तव की कोर्ट का ये फैसला सामने आया। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार को ये बड़ा झटका है। जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में आउटसोर्सिंग के जरिए यहां पर नियुक्तियां हो रही थी, अब उस पर यहां पर रोक लगाई है और उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि नियमित पदों पर सीधे नियुक्तियां की जाएं, आउटसोर्सिंग के सहारे पद न भरे जाएं। तो बड़ी खबर हम आपको आज की बता रहे हैं, जहां पर हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है। सरकार को बड़ा झटका है। जिस तरह से सरकारी दफ्तरों में अभी आउटसोर्सिंग के जरिए नियुक्तियां की जा रही थी, जो खाली पद थे उनको भर के यहां पर काम लिया जा रहा था, अब यहां पर उस पर रोक लगा दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अभी तक ये जो सिस्टम चला आ रहा था, आउटसोर्सिंग के जरिए पद यहां पर भरे जा रहे थे, काम निकाला जा रहा था, अब उस पर रोक लगा दी गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश में आउटसोर्सिंग के नाम पर बेरोजगारों को लूटने का एक बहुत बड़ा धंधा चल रहा था, एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा था, और जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपए की वसूली उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर होती थी। आज हाई कोर्ट ने इस बात को समझा है और ये कहा है कि नियमित पदों पर नियमित नियुक्तियां की जाए, आउटसोर्सिंग की क्या जरूरत है। देखिए, ये आउटसोर्सिंग एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें बेरोजगार से 3-3 महीने का वेतन लेकर आउटसोर्सिंग कंपनियां उनका शोषण करती थी और रिन्यूअल के नाम पे पैसा लेती थी और पैसा अधिकारियों मंत्रियों तक को जाता था। अगर आउटसोर्सिंग से इतना प्रेम है सरकारों को, तो वो हाई कोर्ट के जजों की भी कल को आउटसोर्सिंग करने लगेंगी, कल को वो IAS अफसरों की आउटसोर्सिंग करें। ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसी परिपाटी शुरू हो गई थी जो गरीब और बेरोजगार को लूट रही थी। आज हाई कोर्ट ने उस दर्द को समझा है। अवनी परिधि जैसी कंपनी जो उत्तर प्रदेश के कई हजार बेरोजगारों को लूट रही है, उस पर सरकार पर कई बार उसकी शिकायतें हुई, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। आज हाई कोर्ट ने इस दर्द को समझा है उत्तर प्रदेश के नौजवानों के, बेरोजगारों के। तो इसका बहुत स्वागत है और उम्मीद की जाए कि सरकार हाई कोर्ट के इस निर्देश का पालन करेगी और नियमित पदों पर नियमित नियुक्तियां होंगी। बिल्कुल वीरेंद्र जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।